भाई नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दी है कि यार उनकी बुद्धि का, उनके दिमाग का जो है ना, कोई तोड़ नहीं है भाई। नरेंद्र मोदी अकेला ही पूरे विपक्ष के ऊपर क्यों भारी पड़ते हैं, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बता दिया है। मतलब समय की गति को पहले से ही भांपना जो कहते हैं ना, ये नरेंद्र मोदी के अंदर बहुत ही अच्छी काबिलियत है। वो समय को पहले भांप लेते हैं। तभी तो भाई साहब उन्होंने इंस्टाग्राम पे आकर के पहली बार रील बनाया, स्टूडेंट को मित्रों कहकर के संबोधित किया, और भाई साहब वो रील जो है इतनी तेजी से वायरल हुआ, भाई पूछो ही मत। फिर वही स्टूडेंट जो स्टूडेंट नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं जंतर मंतर पर, वही स्टूडेंट कमेंट में ये भी लिख रहे हैं कि भाई इस शख्स को हम गाली कैसे बक सकते हैं। वही शख्स ये लिख भी रहा है। और उस वीडियो की हम लोग बात करें, नरेंद्र मोदी का जो वीडियो आया था भाई, इसने 303 मिलियन व्यूज जो है 24 घंटे के अंदर पार कर दिया, 16 मिलियन लाइक्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ पूरा विपक्ष, एक तरफ अकेले नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते, बहुत ज्यादा भरोसा करते। आज भी लोग जो है बहुत ज्यादा बिलीव करते नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनके बातों के ऊपर। और उन्होंने जो बातें कही है स्टूडेंट को लेकर के, इस बातों का बहुत ज्यादा इफेक्ट भी जो है स्टूडेंट के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया, उसके अभिभावकों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। और बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने कही है कि वैसा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, स्टूडेंट के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। कड़े कानूनी प्रावधान भी लाए कि भाई क्वेश्चन लीक यदि आगे से होता है, उसके गुनहगार यदि पकड़े जाते हैं तो उन्हें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा और 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन फिर प्रश्न यही उठता है कि क्या ये जो मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है नरेंद्र मोदी ने, क्या ये छात्रों का उचित सॉल्यूशन है? आने वाले छात्रों के लिए उचित सॉल्यूशन हो सकता है, उनके अंदर उनका जो है फ्यूचर सही हो सकता है। लेकिन उन छात्रों का क्या, जो छात्र ओवर एज हो चुके हैं, जिन छात्रों का उम्र अब एग्जाम में बैठने लायक नहीं रह गया है, उन छात्रों का भाई साहब क्या होगा? क्या वो छात्र दोबारा एग्जाम में बैठ पाएंगे? क्या वो छात्र दोबारा एग्जाम दे पाएंगे? क्या उनके ओवर एज को कम करके जो एक बार फिर से उन्हें चांस दिया जा सकता है? ये बहुत बड़ी चीज है भाई, कि बहुत सारे छात्र ओवर एज हो जाएंगे, बहुत सारे छात्र एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन भी जो है नरेंद्र मोदी को लाना चाहिए। स्टूडेंट को पूछना चाहिए कि यार जो स्टूडेंट ओवर एज हो चुके उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या आप उन छात्रों को एग्जाम में बैठने की अनुमति देंगे जो छात्र ओवर एज हो चुके हैं? क्या उन छात्रों के लिए नया कानून भी आप लाएंगे, उन छात्रों के लिए भी लाएंगे? ये चीजें छात्रों को जो है नरेंद्र मोदी से पूछने पड़ेगी, और नरेंद्र मोदी को शायद इसके ऊपर भी गहन चिंतन और मंथन करना चाहिए कि भाई जो छात्र ओवर एज हो चुके हैं उनका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, उन्हें एक बार फिर से जो है कैसे एग्जाम में एंटर करने के अवसर दिए जाए, किस तरीके से तय समय सीमा के अंदर एग्जाम करवाए जाए, इस सब को लेकर भी नरेंद्र मोदी को बातें करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट का सही तरीके से सॉल्यूशन हो पाए। ये बातें अलग है कि भाई 10 साल का सजा और मतलब 10 करोड़ के जुर्माने जो लगाए गए, इससे एग्जाम माफिया के जहन में डर जरूर बैठेगा। और डर एक ऐसी चीजें हैं जिससे इस समस्या के कंट्रोल काफी हद तक मिलेगा, लेकिन पूरी तरीके से समस्या के सॉल्यूशन की बात करें तो पूरी तरीके से समस्या का सॉल्यूशन अभी भी वैसा नहीं बन पाए। पूरी तरीके से समस्या का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये जो जुर्माने लगाए गए हैं, सजाएं का प्रावधान किया नरेंद्र मोदी ने, इससे सिर्फ और सिर्फ वैसा ये रुकने वाला है नहीं। इसके ऊपर भी चिंतन मंथन और
विचारे जो है गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अब सोनम वांगचुक भी मतलब इस्तीफा दे चुके हैं। सोनम वांगचुक भी अपने भूख हड़ताल को खत्म कर चुके हैं 26 दिनों के बाद। वैसे उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करी है। हालांकि बहुत सारे लोग उनके इस भूख हड़ताल को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, क्योंकि उन्हें सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल से बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा था, आंदोलन में गति थी, लोग इनका राजनीतिक फायदा उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म किया, वैसे ही जो है विपक्षी दलों को ये चीजें रास नहीं आ रही है। वैसा उन्होंने अपना अनशन क्यों खत्म किया? जब तक वो झेल सकते तो उन्हें आगे भी झेलते रहना चाहिए था। इन सोनम वांगचुक को नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वैसा उन्होंने जो बातें कही है उस बातों को सही तरीके से लागू करेंगे, छात्रों को सुनेंगे और छात्रों का सही तरीके से सोल्यूशन निकालेंगे। और गवर्नमेंट ने भरोसा भी दिलाया है कि भाई पूरी तरीके से जो है छात्रों की सुनी जाएगी। जो छात्र के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं इस विरोध प्रदर्शन में, वो भी वापस लिए जाएंगे और छात्रों की समस्या का सही तरीके से सोल्यूशन किया जाएगा। ये बातें जब क्लियर हो चुकी है, फिर भी छात्र जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तुले हुए हैं। वैसे धर्मेंद्र प्रधान का हमें हर हाल में इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान भी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वैसा वो इस्तीफा क्यों थे। पूरा गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी हुई है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना तो एक सॉल्यूशन नहीं है ना? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की क्यों जरूरत है भाई साहब? जब इतने सारे कानूनी प्रावधान किए गए हैं, इतनी सारी बातें की गई है, फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वैसा बातें ही क्यों? गलतियां होती है, सबसे गलतियां होती है, लेकिन इसके ऊपर सही तरीके से काम किया जाएगा। आगे से इस तरह की गलतियां ना हो, इसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। और पूरी तरीके से बातें क्लियर है कि वैसा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। और सीजेपी इधर जो है अपने विरोध प्रदर्शन पे तुली हुई है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो वैसा वो अपने प्रोटेस्ट को जो है आगे भी जारी रखेंगे, आगे भी अपने प्रोटेस्ट को जो है कंटिन्यू करेंगे। सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, सीजेपी की जो लीडर्स हैं, वो आगे भी इस प्रोटेस्ट को जारी रखना चाहेंगे। खैर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाई मतलब कैसे जो बातें बन पाती है। बाद बाकी मुद्दे पर तो सहमति बन गई है, लेकिन एक मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और हमें लग रहा है सीजेपी को भड़का रही विपक्षी पार्टियां, सीजेपी को विपक्षी पार्टियां भड़का रही है कि भाई साहब आप जो इस आंदोलन को आगे जारी रखिए। अभिजीत दीपके ने भी ये बातें कही है और उसके जहन पे इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने ये बातें एक्सेप्ट करी है कि यार ये बातें कही है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन किए जाएंगे। ऊपर से जो है नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा माना जाएगा। मतलब इसके पीछे राजनीतिक मंशा जो है वो जम करके छुपे हुए और उसका इंपैक्ट जो है अभिजीत दीपके के ऊपर ही पड़ता हुआ दिखाई देने को मिल रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि स्टूडेंट के सॉल्यूशन नरेंद्र मोदी की बातों से जो है जिस तरीके से रिस्पॉन्स आए, जिस तरीके से मतलब उनके वीडियोज के ऊपर जो है लोगों ने प्रतिक्रिया जाहिर करी है, उससे ऐसा लग रहा है कि भाई छात्र और उसके अभिभावक भी जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर बिलीव करते हैं और पूरी तरीके से जो है इस बात को लेकर के सहमत हो गए कि भाई सब उनकी सुनी जाएगी और जो है आगे से इस तरह घटना नहीं होगी। लेकिन छात्रों को इस बात को लेकर भी सॉल्यूशन करना चाहिए। भाई साहब ओवर एज का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर भी बातें करनी चाहिए गवर्नमेंट से, इसको लेकर भी जो है मंथन किया जाना चाहिए।